गुड मॉर्निंग, अरे गुड इवनिंग। मॉर्निंग तो नहीं, आज मॉर्निंग वाला ही जैसे किस्सा हो गया। जो दिन भर आज हुआ है ना भाई साहब, कमाल की दिवाली हो गई। 22 तारीख को आने वाली है दिवाली, उसके पहले ही दिवाली बना रहे हैं हम लोग तो। देखिए, दिन भर में मैंने बहुत कुछ धमाल किया बैंक निफ्टी के भरोसे पे। बीटीएसटी कल पुट लेके गया था, सुबह उठते ही बड़ा सा प्रॉफिट, छोटे से लॉट में भी। उसके बाद में दिन भर पुट 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 पुट, बाकी कुछ नहीं था। दबा के पैसा आया है भाई साहब। हर जगह बसंती में पकड़ो, ओआई को पकड़ो, आईवी को पकड़ो, हर जगह पुट। ओपन ऑफर था आज पुट खरीदने का। चलिए, मैंने क्या क्या किया इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो नोट से। वीडियो नोट के अंदर क्या क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में मेरे ट्रेड शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, लोगों का क्या क्या कहना है, सवाल जवाब भी। ठीक है, शुरुआत करता हूं मैं वीडियो नोट से। गुड मॉर्निंग। गैप डाउन सोचा था, और बढ़िया सा गैप डाउन मिला है भाई साहब। इतनी उम्मीद भी नहीं थी जितना ये तो खुल गया। मैं सोच रहा था बैंक निफ्टी 400 500 पॉइंट नीचे खुलेगा, और ये खुल गया भाई साहब 1500 पॉइंट। यानी सुबह सुबह नींद में से उठते ही लॉटरी लग गई आज। ऐसी लॉटरियां कभी कभी लगती है, लेकिन उसमें मैं तो शामिल था। लेकिन चलिए देखते हैं यहाँ से आगे डेटा क्या दिख रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आता हूँ निफ्टी पे, फिर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी हम लोग उसकी भी बात करेंगे, कहाँ एक्सपायरी हो सकता है ये भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ कहाँ पे, जहां पे आपको दिख रहा है निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा में क्या दिख रहा है, 9:15 कर देता हूँ, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आना चालू हो जाएंगी जैसे जैसे मैं इसको रीड करूंगा। देखिए, मॉर्निंग में जैसे मार्केट खुल गया वैसे क्या दिखाया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग, और मार्केट खुला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे। ठीक है, तो वहां से ही मार्केट पलट गया। यहां से आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके चलता हूं। देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गए। फिर आगे लेके चलता हूं, फिर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहा है, और सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ये एक खेल तो हो गया मॉर्निंग में। लेकिन अभी यहां से आगे क्या क्या हो सकता है, देखिए रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे पूरा सेटल होने दीजिए। अमर अकबर एंथनी के साथ में एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे चला जाएगा। एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे चला जाएगा, और मुझे एक डर और है यहाँ पे। इस डर के बारे में भी सोचना। अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो मार्केट एक्स्ट्रा डाइवर्जन नहीं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 700 के यानी 667 तक भी जा सकता है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, हर जगह ये चीज को डाल देना चाहिए। राइट, ये सारी चीजें दिमाग में डाल दीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। मार्केट फिर इतना बड़ा शिफ्टिंग होगा तो कंसोलिडेशन होते रहेगा, बाकी कुछ नहीं, टाइम पास करते बैठेगा। और एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे चले जाएगा, जैसे ही ये ओआई ये सारी चीजें यहाँ पे सेटल हो गई तो। राइट, चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी में सुबह सुबह रेजिस्टेंस था यहाँ पे। राइट, फिर आया यहाँ पे, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गया, और ये विक्टोरियस बॉटम दिखा रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है। सबसे गंदी बात बैंक निफ्टी में एक ही है जो कि सपोर्ट भी विक्टोरियस बॉटम दिखा रहा है। इसके ऊपर भी बड़ा ध्यान देना भाई साहब। सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम दिखा रहा है, ये एक खतरे की घंटी है। जैसे रेजिस्टेंस अपनी जगह पे सेटल हो जाएगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं, अगर रेजिस्टेंस ये पूरा सेटल हो गया तो क्या होगा, धीरे 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 800 का डाइवर्जन और 700 का डाइवर्जन, ये दोनों भी चीजें आने वाली है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर से 500 पॉइंट नीचे जा रहा है, तो दो डाइवर्जन नीचे तो बिल्कुल आराम से जा सकता है 800 या 700 तक। ठीक है, इसके बारे में भी सोचना, यही है बैंक निफ्टी। चेंज पीटीएस को देख लेना अंत में। आज तो पुट साइड की हरियाली है। सपोर्ट अगर नीचे सेटल हो गया और यहाँ पे हो गया तो 2 ढाई 3 बजे के आसपास ये आपको एक अच्छी चेतावनी दे के ही मार्केट को इसके आसपास ही क्लोज कर देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सपोर्ट को सेटल होने दो। एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है। अगर सपोर्ट नीचे अमर अकबर एंथनी के साथ 46,500 पे सेटल हो गया
और चेंज पीटीएस आपका ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा। तो ये क्या कर जाएगा, मार्केट का क्लोजिंग आपको यहीं के आसपास दे दूंगा। इसके बारे में भी सोचना और बड़े आराम से सोच समझ के ठीक ठाक होके ही अपने हाथ पैर को लाए, अदरवाइज कुछ मत करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। क्या कमाल की वीडियो नोट है ना भाई साहब, पूरा दिन भर का पिक्चर मॉर्निंग में ही क्लियर। निफ्टी में क्या क्या हो सकता है मैं बता रहा हूं। अगर रेजिस्टेंस वहां पे अमर अकबर एंथनी के साथ गया तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे, अगर सपोर्ट विक टूवर्ड्स बॉटम दिखाया तो उसके नीचे भी, और सपोर्ट नीचे शिफ्ट होने के बाद और भी नीचे। ये इतना अच्छा क्लियर पिक्चर मैं वहां पे बता रहा हूं। बैंक निफ्टी में भी क्या कह रहा हूं मैं, ये ऊपर से नीचे आया तो 700 के एक्सटेंशन तक भी नीचे जा सकता है। 700 छोड़िए भाई साहब, कहाँ कौन कौन सा एक्सटेंशन तक आ गया। और 2:30 बजे, 2:30 बजे का भी कमाल। ये सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं मैंने कहाँ से ट्रेड लिए हैं आज दिन भर में, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में इतने सारे लोग जुड़े हैं, इनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेरे ट्रेड के बारे में। बहुत उत्सुकता होंगी शायद आप लोगों को मेरे ट्रेड के बारे में। चलिए बता देता हूं। ये जितने भी लाइंस है, यहां से पुट, यहां से पुट, यहां से कॉल लिया था और वो निकाल भी दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर इसको छोड़ दिया हर जगह पे। और सबसे ज्यादा मजा आ गई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का एक्सप्लेनेशन देता हूँ। निफ्टी में तो इतना ही पुट लिया है। बैंक निफ्टी में पहला पुट यहाँ पे 10:25 पे, और यही था मॉर्निंग में जीरो हीरो। सुबह उठते ही जीरो हीरो चाहिए भाई साहब, और क्या चाहिए, इतना बड़ा नशा हो गया है ये ट्रेडिंग का। नींद में से उठते उठते ही जीरो हीरो, और ये सिंगल कैंडल में हीरो हो गया। बाद में ये कंसोलिडेशन पूरा होने दिया, और अंत में एक बढ़िया सा पुट 2:30 बजे के आसपास, बस यहीं पे वो पुट खरीदा। और ये तो भाई साहब घर पे जाते जाते पैसे ही देके गया। लगभग वो खरीदा था 50 रुपए में, और वो तो हो गया 200। हम तो डबल की बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और यही बसंती थी हमारी जो नचाती है मस्त। तो यही आज का दिन था, बहुत बढ़िया जबरदस्त। सुबह सुबह गैप डाउन खुला भाई साहब, और मेरे पास में अच्छा क्वांटिटी भी था, 2-3 लॉट थे। वो 1500 पॉइंट खुल गया। जो पुट मेरे पास में 150 रुपए का था वो खुल गया सीधा 1300 रुपए पे। ये हुई है आज सुबह की एक बात, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया। और मजा आ गया भाई साहब मुझे जिंदगी में, उसका तो मजा ही आ गया, क्या ही मैं बताऊँ आपको। लेकिन चलिए चलते हैं। ये इतने सारे कॉल पुट मैंने दिखा दिए आपको, अच्छा लगता है ये सारी चीजें पुट देखने में। दो, और तीसरा यहां से भी, और उसके बाद में एक, और ये दो, बस हो गया दिन खत्म। इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। इतना भी मिल गया तो भी बहुत है भाई साहब। ये सारे पुट के लेवल मैंने मार्क किए हैं। एक जगह कॉल खरीदा था मैंने, लेकिन बहुत बहुत अच्छे से कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। यहाँ पे नहीं खरीदा है कॉल, मुझे ऐसा लगता है यहाँ राइट, एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे। फिर रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट होने के बाद मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाला है। एक बार उसने अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया था, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट हो गया। हाँ, हालांकि एक एक 1.5 रुपए कुछ तो भी प्रॉफिट में भी निकला। ये थी मेरी स्टोरी। इतने सारे लोग जमे हैं, चलिए पूछिए अपने अपने सवाल, वन बाय वन पूछेंगे तो सही हो जाएगा। जी बोलिए। सर ये इसमें 615 का जो बॉटम लगाया था यहाँ से, ये कॉल का ट्रेड नहीं बन सकता था? 615 का जो बॉटम लगाया था वहां से कॉल का ट्रेड नहीं बन सकता था। हाँ मैंने किया है ना यहाँ पे, मैं वही तो बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कॉल लिया था। नहीं, यहाँ नहीं सर। ये नीचे यहाँ यहाँ नहीं। हाँ ये बात। हाँ सर, ना, यहाँ से। वो टाइम पे सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया था। ओके ओके ओके, डाटा चेंज हो गया, ठीक है ठीक है। सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया था 615 आने तक। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी तो अब इस शिफ्टिंग के बाद हमें फिर एक डाइवर्जन नीचे का सोचना चाहिए ना? शिफ्टिंग के बारे में एक डाइवर्जन नीचे का सोचना चाहिए, बिल्कुल। है ना? ठीक है जहां जहां सर। शिफ्टिंग आती है वहां पे एक डाइवर्जन नीचे तो सोचना ही सोचना है। ओके सर, ओके। थैंक यू। यस सर।
जी, और बोलिए, किसी का सवाल है? नहीं है आज सवाल जवाब? सर आज आईवी का भी खेल हुआ था। मॉर्निंग में हुआ था, बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया, लगभग 10:30 बजे। चलिए मैं बता ही देता हूँ, सवाल ही अब पूछ दिखा लिया आपने। दीजिए। यस सबसे यस। पहले मैं जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी के, और यहाँ पे आपको एक चीज दिखा देता हूँ। 10:20 पे आईवी का कमाल, कैसे आईवी काम करता है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखना है आपका स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे खड़ा है निफ्टी। फिर इमेजिनरी साइड के दोनों बाजू में देखना है, आईवी यहाँ पे 22 था और यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 28, यानी आईवी तो बढ़ गया। दूसरा इंटीमेशन क्या चाहिए, ये देखिए भाई साहब, पूरा फुल कंफर्मेशन के साथ में यहीं पे मॉर्निंग में मुझे मस्त एक कॉल मिला, सॉरी पुट मिला है, और इसी ने ही धमाल किया है। कौन सा पुट खरीदता हूं मैं ऐसे जगह पे, पता है, ये वाला। तो क्या फट गया भाई साहब, ये क्या फट गया, क्या ही मैं बताऊं। अभी बताने जैसी बात भी नहीं है। यानी ये आईवी सिलेक्ट जब करते हो आप, उसके अगेंस्ट में ओआई को भी देखना है, और ये दोनों कंफर्मेशन में सही पुट की जिम्मेदारी उठा के एसएल लगा के बैठ जाना है। बस बाकी कुछ नहीं, बढ़िया सा आराम करिए, बड़े बड़े रेड कैंडल देखिए, और जेब भरने का सपना पूरा करिए, यही काम है आईवी का। जी, और कोई सवाल? नो सर, थैंक यू सर। ओके। तो सर एक चीज और बताइए, जिधर का आईवी अगर बढ़ेगा उधर ही साइड में मार्केट जाएगा, ऐसा है? हाँ, पुट का आईवी बढ़ेगा तो पुट साइड ही जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर ये ओआई का भी ये होना चाहिए ना। ओआई ओआई चाहिए आपको साथ में, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। ओके 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 सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू। बोलिए शिवम सर। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये था कि मॉर्निंग में जब 21 निफ्टी के अंदर 21,800 पे सपोर्ट था, हम्म। तो उस जगह पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड बनता था क्या? मॉर्निंग में बनता था जब तक रेजिस्टेंस विक्टोरियस स्टॉप था। जैसे रेजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम हो गया, वो दोबारा गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, वहां पे नहीं बनता था। मॉर्निंग में बनता था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, बिल्कुल बनता था। ये वाला ट्रेड यहां से कॉल। ये सही ट्रेड था। सही ट्रेड था, यानी पकड़ने लायक ट्रेड था वो। जब तक रेजिस्टेंस विक्टोरियस स्टॉप था, उसके बाद में वापस जब लौट के आया ना वो, यहाँ पे वो टाइम पे नहीं था। वो टाइम पे तो बस भाई साहब इधर आईवी एक्टिवेट हो गया था, और उधर ओआई नीचे आ गया था निफ्टी में भी, और बढ़िया सा पुट बन गया वहां से। फिर अमर अकबर एंथनी तीनों भी शिफ्ट हो गए थे, ओआई को लेके नीचे चले गए, और आगे 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 वो मार्केट लेके गया धीरे धीरे नीचे नीचे नीचे। कंसोलिडेट करते करते। हाँ, लेकिन अच्छा पैसा दिया है उसने। सर ये निफ्टी में हाईएस्ट वॉल्यूम पे 2.0 एक्टिवेट होने के बाद हाँ, 1 घंटे वेटिंग में वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद फिर और कितना वेट करना चाहिए उसके लिए? 1 घंटे के बाद में शिफ्ट होने के बाद में मैंने भी एक पुट खरीदा है, और उसको भी बढ़िया सा, ये देखिए यहाँ पे है वो 2.0 एक्टिवेट होने के बाद, और ये पुट खरीदा है वापस यहाँ से एक, और ये बढ़िया सा पैसा दे दिया है उसने। ओके टू सर। पॉइंट जीरो एक्टिवेट हो गया था वहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में, वो माइनस हो गया था, और 1 घंटे तक रुक भी गया था। बट सर वॉल्यूम भी फिर नीचे शिफ्ट हो गया था यहाँ नीचे कंसोलिडेशन में। नीचे वाला भी देखेंगे ना आप जाके, तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको। ये वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हो गया है यहाँ से यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी माइनस था 1 घंटा पहले से ही। हाँ सर। तो दोनों में से कोई भी वॉल्यूम पकड़ लो 2.0 के लिए। बट सर जो शिफ्टिंग वाला वॉल्यूम है वो तो अभी अभी आया है, तो उसकी फिर से 1 घंटे वाली कहानी शुरू नहीं होगी? ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। वो आए देखिए ना भाई साहब, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में आपको क्या चाहिए, नेगेटिव। राइट। जब ये हाईएस्ट था मॉर्निंग में, तो हाँ ये जी। निगेटिव था, ठीक है। जैसे ये शिफ्ट हो गया, इसको भी आप देखेंगे तो ये सुबह से ही माइनस था।
हाँ सर, मतलब 21,700 वाला पहले से नेगेटिव था, जी 21,800 वाला बाद में नेगेटिव हुआ। लेकिन देखेंगे आप तो वो भी कंटिन्यू उसने 700 को भी माइनस कर दिया था, ये दोनों भी साथ में माइनस हुए हैं। ओके, मतलब ये शिफ्टिंग के बाद फिर से 1 घंटे की नई कहानी शुरू नहीं होगी। नहीं नहीं, नई माइनस कहानी, मतलब। वो नई कहानी तक तो आपका टारगेट आ जाएगा नई कहानी के चक्कर में। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। यस, और किसी का कोई सवाल? मंगेश सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी संजय सर बोलिए। वो जरा कैंडल वाला चार्ट निकालिए। जी बताइए। ये मंगेश सर, जब निफ्टी कोई तकरीबन कितने बजे की बात है, 9:45 के आसपास सबसे ऊपर पहुंची, हम्म। वहां से जो सपोर्ट था वो शिफ्ट कर गया था नीचे, तो यहाँ से पुट का ट्रेड बनता था। यहाँ से आपने पुट का नहीं, ट्रेड क्यों सपोर्ट शिफ्ट हुआ, सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है। रेजिस्टेंस के सारी चीजें आने देना चाहिए ना, अमर अकबर एंथनी तीनों को आने देना चाहिए, उसके बाद ही वो इम्पैक्ट करेगा। तब तक डेटा सेटल नहीं हुआ था, अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो। तो अगर अकबर और एंथनी नहीं आते तो ऐसे में पुट का ट्रेड यहाँ से रिस्की हो जाता क्या? अकबर और एंथनी, हाँ नहीं नहीं, पुट का ट्रेड एक्चुअली देखा जाए ना, वहां से मेरे मन में चालू ही था कि ये सिर्फ स्ट्राइक प्राइस में सिलेक्ट करते 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 टाइम निकल गया। लेकिन इनकेस वहां से रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट भी होता है तो वो आपको एक अच्छा ही ट्रेड बनाता है, ठीक। रिस्की नहीं इस बन पाएंगे। रिस्की नहीं बनता है वो। नहीं नहीं। ठीक। ठीक है सर, थैंक यस यस, थैंक यू। जी और किसी का सवाल? जी बोलिए संजय सरकार सर। नहीं है तो हो गया आज के सवाल खत्म। तो चलिए इसके पीछे मैं एक बसंती वाला ट्रेड अपना एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जो मैंने अंत में लिया और क्या ही वो ट्रेड था, सबसे बढ़िया था। मॉर्निंग में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात दिखाई कि मैंने ओआई का ट्रेड कैसे किया। ओआई एक्टिवेट होने के बाद में मैंने इसको 50 को 100 कर दिया, लेकिन अंत में बसंती वाला ट्रेड 2:50 पे लेके चलता हूं मैं आपको। 2:50 नहीं, सॉरी, 2:20 पे। और यहाँ पे देखेंगे डेटा, और यहां सोचेंगे कि अगर सपोर्ट विक्टिव और स्टॉप सिर्फ एक जगह पे था, वो भी 69%, यहाँ पे 69-68%। ठीक है, सपोर्ट को सेटल होके बहुत देर हो चुका था, यानी मार्केट चेंज पीटीएस ग्रीन था, तो मार्केट कहाँ बंद होगा? 46,000 पे। यहाँ पे भी मैंने यही पुट को खरीदा 26,200 को। मार्केट अगर 200 पे भी बंद होता था तो भी ये पुट जीरो होता था, इसके हिसाब से मैंने इसको ही खरीदा। और ये येलो कलर आएगा तो ये मेरा एसएल रहेगा, इसके हिसाब से मैंने उसको रखा। और ये क्या हो गया भाई साहब, अंत तक अगर अंत को देखेंगे इसको तो सीधा ये भाग गया है 200 के आसपास। चेंज बीटीएस के हिसाब से मैंने वो पुट खरीदा था, ये देखिए 140 तो अभी दिखा रहा है, 200 तक भी गया है ये। और यहाँ पे चेंज पीटीएस के हिसाब से ही क्लोजिंग कहाँ आ सकती है? 46,050 के आसपास। तो ये लगभग 150 तो भी होगा, यही हिसाब से मैंने खरीदा था और 50 का 100 कर दिया। ये एक अच्छा ट्रेड था। ये बसंती वाला कंसेप्ट जो चेंज पीटीएस बसंती नाम रखा है, इसके पीछे अभी दिन ब दिन अपनी मेहनत बढ़ती जाएंगी, और धीरे 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 इसमें और कंफर्मेशन चीजें आती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि आपको ध्यान रखना है सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट जहाँ सेटल हो रहा है उसके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चुनना है। और बहुत सारी चीजें मैंने और एक चीज करने की कोशिश की आज, रिवर्स में भी काम करने के लिए सोचा। और मैंने ये कॉल को भी ऑर्डर लगा के रखा था, पहले 95 लगाया था, लेकिन इसको निकाल के मैंने 75 लगाया, लेकिन ये कॉल लगभग 103 से ही पलट गया। और इसका क्लोजिंग भी भाई साहब 150 आया, और इसने भी वो फ्लिप में 200 का भी हाई बनाया है। यही है, दोनों साइड से बसंती को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन आज सिर्फ इसका प्रयास किया, लेकिन वो मिला भी नहीं है। देखेंगे, कल भी एक्सपायरी है, रोज की एक्सपायरी है, इसकी प्रैक्टिस रोज होती रहेंगी। और दिन ब दिन प्रैक्टिस जितनी बढ़ेंगी
उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा, जितनी एक्यूरेसी बढ़ेगी उतना जेब में पैसा बढ़ेगा, जितना पैसा बढ़ेगा उतना ही आनंद बढ़ेगा। और जीवन का आनंद पैसे कमाने से अच्छा और कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो भी फिलहाल जितना भी नॉलेज गेन करके गए हैं और कर भी रहे हैं, उसका इम्पैक्ट वही है जो पीएनएल में दिखता है। जी, और किसी का कोई सवाल है? मुझे एक सवाल पूछना था। जी जी बोलिए। इन जनरल है, जैसे कि हम अपना एक्सपायरी के दिन है ना, हम लोग ट्रेड तो ले लेते हैं, मतलब मैं जैसे लेता हूँ, पर उसमें काफी डर रहता है कि वो डीके होने का, तो उससे कैसे बचा जाए? डीके होने का, लेकिन कौन से जगह पे क्या ट्रेड ले रहे हो ये तो पता होना चाहिए। ट्रेड भी सही रहेगा ना तो भी अगर आज आप दिन भर में बैंक निफ्टी के कॉल में बैठे होंगे तो आपका डीके डीके होता होगा। हाँ, वही कॉल लिया था मैंने, तो उसमें तो काफी डीके हो गया, पर आखिर में कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया बाद में। मैं वही बता रहा हूँ कि आप डेटा गलत पढ़ रहे होंगे तो वो डीके ही होगा। अगर आप डेटा सही पढ़ रहे हो तो वो दुगना तिगना 4 गुना हो सकता है। और एक कंफ्यूजन है, हाँ जैसे कंसोलिडेशन चलता है अपना, जी हाँ। जैसे सपोर्ट शिफ्ट हो गया, फिर अपना कंसोलिडेशन का फेज आता है शिफ्ट होने के बाद, या डीप मारेगा या फिर अप मारता है ऐसे, तो वो कंसोलिडेशन का फेज कितने टाइम हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे? इतना टाइम ही रहेगा ये, या फिर इसके बाद में कंसोलिडेशन फेज खत्म होगा? वो कैसे मतलब एनालाइज करें उसको? देखिए, वैसे देखा जाए तो कोई भी शिफ्टिंग होता है तो आधा 1 घंटे का कंसोलिडेशन होता है, लेकिन इतना कुछ श्योर शॉट नहीं है, क्योंकि नीचे का परसेंटेज ऊपर का परसेंटेज ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। अगर कोई रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट होता है और विद इन 15 मिनट वो स्ट्रांग हो गया तो कंसोलिडेशन थोड़ी होगा, मार्केट धड़ाम से और नीचे हो जाएगा। राइट। और तो क्या ये हम ओआई का जो ओआई चेंज होता है, शिफ्टिंग होता है, तो उसको भी हम लोग मतलब काउंट कर सकते हैं क्या? मतलब उसको, मतलब जैसे 1 घंटे का हम लोग सपोर्ट शिफ्टिंग के लिए बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे इसको इतना टाइम रुकना है करके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कंसोलिडेशन में करना क्या है? अगर आपको कंसोलिडेशन पता चल गया कि यहाँ से 20 मिनट कंसोलिडेशन होने वाला, तो वो कंसोलिडेशन में करना क्या है आपको? करना नहीं है, मतलब कितना टाइम चलेगा वो एग्जैक्टली मालूम रहेगा, तो राइट टाइम में ट्रेड लेके ज्यादा डिके नहीं होगा, ये इसके लिए मैं पूछ रहा था। नहीं सर, इतना एग्जैक्टली सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। जितना आप ओके सोच रहे हो इतना एग्जैक्टली नहीं पता चलेंगी। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। यस यस, ये उम्मीद से ज्यादा कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं है। इतना एक्यूरेटली आपको नहीं पता चल पाएगा। मैं मेरे हिसाब से तो भी आप समझ जाइए इसको। इतना एक्यूरेसी होता होगा तो फिर तो ऐसे ही है, भाई साहब रुक जाओ, आधा घंटा कंसल्टेशन होने वाला है, अभी करो भाई साहब, अभी कॉल कॉल खरीदो, ये करो। ऐसा नहीं होगा भाई साहब। मार्केट है वो, मार्केट इज सुप्रीम। राइट, तो थैंक इतना प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो इसको, ये और ओवर प्रेडिक्ट हो गया है ये, जिस हिसाब से आप सोच रहे हो। जी, और किसी का कोई सवाल है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर बढ़ते आगे और मिलते हैं कल मॉर्निंग वीडियो नोट के साथ में। अपने डेटा को देखिए, डेटा के ऊपर भरोसा करिए। दबा के पैसा कमा सकते हैं भाई साहब, इससे अच्छा चीज कुछ नहीं है जिंदगी में। दुनिया जितने भी आप इंडिकेटर्स लगाते हो, जितने भी आप बाकी की चीजें उसको दिमाग में डालते हो, वो सारी चीजें निकाल के गंदगी एक दिन फेंक दीजिए और सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर के सारे नियमों को अपने दिमाग में डालिए। देखिए अंत में सब कुछ होता है सही, और अंत भला तो सब भला। बस इतना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, बढ़ते आगे, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।